या इनको दीजिए। हाँ, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Great. Samir Hussain from BBC News. This is an incredible feat to try and get every person who's eligible to vote. I'm wondering how much money is being spent. And in addition, what is the biggest concern in terms of these elections? Okay. The lady in the fourth row over there with that black dress, उनको दे दीजिए माइकर, मिडिल में। हाँ, उनको जो बीच में है वो लेडी जो है, हाँ, give it to her. Yes. Switch on your mic. और बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे, 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होगी, 4 जून को मतगणना होगी। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, 7 चरणों में देश का लोकसभा चुनाव संपन्न कराया जाएगा। 19 अप्रैल को पहला मतदान, 26 अप्रैल को दूसरा मतदान, 7 मई को तीसरा, 13 मई को चौथा, 20 मई को पांचवा, 25 मई को छठा और 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा। मतगणना की तारीख 4 जून है। पूरे देश भर में न सिर्फ लोकसभा के चुनाव बल्कि इसके साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 26 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी इन्हीं तारीखों पर संपन्न कराए जाएंगे। जिस राज्य में लोकसभा का चुनाव जिस तारीख को निर्धारित होगा। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, बिहार में 7 चरणों में चुनाव होंगे। झारखंड का चुनाव 4 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। 7 चरणों में चुनाव बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के भी संपन्न कराए जाएंगे। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व की तारीख सामने आ गई है। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होगा, दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा, तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होगा, चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होगा, 5वें चरण का चुनाव आपको बता दें कि 20 मई को 49 सीटों पर होगा, छठे चरण का चुनाव 57 सीटों पर देश भर में 25 मई को होगा और 1 जून 19 अप्रैल को 102 सीटों पर पहले चरण का चुनाव होगा। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को 89 सीटों पर होगा। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को 94 सीटों पर होगा। 12 राज्य इसमें शामिल होंगे। चौथे चरण का चुनाव 13 मई को 96 सीटों पर होगा, जिसमें 10 राज्यों में चुनाव होंगे। आपको बता रहे हैं, देश भर में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। मतगणना की तारीख 4 जून है। 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। बीस मई को 5वें चरण का चुनाव होगा। 25 मई को छठे चरण का चुनाव होगा 57 सीटों पर देश भर में। इस समय की आपको बता रहे हैं, राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। 7 चरणों में
लोकसभा के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में चुनाव 7 चरणों में होंगे। झारखंड में 4 चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो बिहार में 7 चरणों में और झारखंड में 4 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। देश भर में 543 सीटें, जिसमें 412 जनरल सीटें, 84 एससी के लिए रिजर्व और 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। इन पर 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव 13 राज्यों के 89 सीटों के लिए होगा। 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव 12 राज्यों के 94 सीटों के लिए होगा। 13 मई को चौथे चरण का चुनाव 10 राज्यों के 96 सीटों के लिए होगा। 20 मई को चुनाव 49 सीटों के लिए 8 राज्यों में होगा। 25 मई को छठे चरण का चुनाव 57 सीटों के लिए 7 राज्यों में होगा, जबकि 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का चुनाव 57 सीटों के लिए 8 राज्यों में होगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। देश भर में 7 चरणों में चुनाव होगा। इन 7 चरणों में 3 ऐसे राज्य हैं जिसमें हर चरण में कुछ सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें बिहार भी शामिल है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें 7 चरणों में कुछ सीटों पर चुनावी प्रक्रिया होगी। झारखंड में 4 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा, जिसमें 10 राज्यों के 96 सीटों पर वोटिंग होगी। 20 मई को 5वें चरण का चुनाव होगा, जिसमें 8 राज्यों के 49 सीटों पर वोटिंग होगी। 25 मई को 7वें चरण का चुनाव होगा, जिसमें 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके बाद आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होगा, जिसमें 8 राज्यों के 57 सीटों की वोटिंग होगी। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं 19 मई पहले चरण का चुनाव 102 सीटों के लिए 21 राज्यों में। 26 अप्रैल 89 सीटों के लिए 13 राज्यों में। 7 मई 94 सीटों के लिए 12 राज्यों में। 13 मई 96 सीटों के लिए 10 राज्यों में। 20 मई 49 सीटों के लिए 8 राज्यों में। 25 मई 7 राज्यों के 57 सीटों पर चुनाव होंगे और 1 जून को 7वां और आखिरी चरण का मतदान 8 राज्यों के 57 सीटों पर होगा। मतगणना की तारीख 4 जून है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। 7 चरणों में आम निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। लोकसभा के 543 सीटें, जिनमें 412 जनरल, 84 एससी रिजर्व्ड और 47 एसटी रिजर्व्ड सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 96.8 यानी करीब 97 करोड़ मतदाता मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। इस मतदान की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें करीब 1.5 करोड़ चुनाव में शामिल अधिकारी और सुरक्षा बल इस चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। 55 लाख के करीब ईवीएम के जरिए 7 चरणों में आम निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा और 4 जून को नतीजे आने शुरू होंगे। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। आम निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। बिहार में 7 चरणों में चुनाव होंगे अलग अलग सीटों पर, तो झारखंड में 4 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी मतदाताओं से मतदान की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील की है। मतदाताओं की बात करें तो भारत में 97 करोड़ के करीब मतदाता हैं, जो कुछ महादेशों को मिलाकर भी इसके बराबर होते हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई हैं, सुनाते हैं आपको। यही कहेंगे कि आप सभी इस महापर्व में भाग लीजिए और कहीं ना कहीं एक सही सरकार,
एक अच्छी सरकार चुनने का मौका आपको मिलता है और आपके जनता के विश्वास पे और जनता के समर्थन से ही कोई भी सरकारें चलती हैं। तो इस लोकतंत्र के महाकुंभ का आज से महापर्व का शुरुआत हुआ है, आगाज हुआ है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारी एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम किया है गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए, निश्चित रूप से इस बार जो हम लोग 400 पार के नारे के साथ इस चुनाव में जा रहे हैं। 20 अप्रैल को मतदान होना है, पहले चरण का तैयारियां जो आप लोगों की तरफ से की गई ये है। देखिए, हम लोग की भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता और हमारे सभी गठबंधन दल हम लोग पहले से तैयारी किए हुए हैं। चुनाव के आगाज से हम अपनी तैयारी को और तेज करेंगे और निश्चित रूप से जो सपना मोदी जी ने देखा उस सपने को पूरा करेंगे। तो नितिन नवीन को सुन रहे थे आप। उन्होंने एक बार फिर 400 पार जाने का भरोसा दिलाया है। मतदाताओं से अपील की है कि बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 7 चरणों में निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी, जिसमें 97 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी देखने को मिलेगी। 55 लाख ईवीएम के जरिए यह मतदान की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे न्यूज रूम का लाइव करते हैं। अशोक जी, इस लोकतंत्र के महापर्व की घोषणा हो गई है। 7 चरणों में देश भर में मतदान संपन्न कराए जाएंगे और खास बात यह कि बिहार में चुनाव 7 चरणों में होगा, झारखंड में 4 चरण में संपन्न होगा, यानी कि बारी बारी से हर क्षेत्र का हिस्सा समय आएगा। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग ने आज जो ऐलान किया है उसमें साफ तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि जो चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होंगे और इस स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग तैयार है। और चुनाव आयोग ने दावा किया है कि इस बार जो व्यवस्था की गई है वो ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि कहीं से भी चुनाव में धांधली की शिकायत न मिले। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी दावा किया है कि मतदाता जो भी चुनाव करने के लिए मतदान करने के लिए जाएंगे मतदान केंद्रों पर, उनके लिए सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बिहार में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और सबसे पहला चरण जो 19 अप्रैल से शुरू होगा उसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, इन 5 जिलों में यानी कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में ये चुनाव होंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें, सबसे पहले हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो बिहार में 7 चरणों में चुनाव होने हैं उसमें पहले चरण में जो इलाका है वो औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, यानी कि जो नक्सल प्रभावित इलाके बताए जाते हैं वहां पे पहले चरण का चुनाव होगा और 5 लोकसभा क्षेत्रों में पहले चरण में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में जो चुनाव होना है वो है 26 अप्रैल को। यह होगा किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, यानी कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में भी चुनाव होंगे। इसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और बांका है, जिसमें 26 अप्रैल को चुनाव होना है। तीसरा चरण जो है वो 7 मई को है। 7 मई को जो चुनाव होने हैं इसमें भी 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, जिसमें प्रमुख है झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में तीसरे चरण में मतदान होना है और यह 7 मई को होना है। चौथा चरण है वह जो दिया है वह 13 मई दिया है। 13 मई को चौथे चरण का मतदान है और इसमें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय और मुंगेर है, यानी कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में चौथे चरण में मतदान होंगे। 5वां चरण 20 मई को रखा गया है और 20 मई को भी सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। छठा चरण फिर से हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि ये छठा चरण 25 मई को होना है। इसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज, यानी कि इसमें जो है सो मतदान की जो प्रक्रिया होगी वो लगभग 7 लोकसभा क्षेत्रों में है। और उसके बाद जो 7वां चरण है 1 जून को, उसमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद के लोकसभा क्षेत्र हैं। तो यानी कि बिहार में जो 7 चरणों में चुनाव होने हैं उसमें सबसे पहले जो नक्सलियों के इलाके बताए जा रहे हैं, जहां कहीं न कहीं पिछले चुनावों में कहीं न कहीं हिंसक घटनाएं होती रही हैं, तो उस इलाके में सबसे पहले चुनाव करा जाएंगे। और सबसे अंतिम में पटना का इलाका होगा, यानी कि मध्य बिहार और बिहार की राजधानी होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है 7 चरणों में जो चुनाव कराने का, उस चुनाव का उसकी पहली शुरुआत
आप यह समझ सकते हैं कि एक झारखंड से लगा हुआ जमुई है, दूसरा औरंगाबाद है, तीसरा गया है और चौथा जो है सो नवादा है। तो ये इस तरह से 4 लोकसभा क्षेत्रों में पहले चरण में चुनाव होंगे, दूसरे चरण में 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे, तीसरे चरण में भी 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे, चौथे चरण में भी 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे, छठे चरण में भी 5वें चरण में भी 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे और छठे चरण में ये कह सकते हैं कि 7 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। सबसे ज्यादा छठा चरण जो 20 मई को है उसमें सबसे ज्यादा लोकसभा के बिल्कुल लोकसभा चुनाव की करते हैं। तारीखों की घोषणा हो गई है, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराते हुए 4 जून को मतगणना की तारीख घोषित की गई है। एक बार फिर संपादक अशोक मिश्रा का रुख करते हैं। अशोक जी, 7 चरणों में बिहार में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, 4 चरणों में झारखंड का चुनाव संपन्न होगा। अब कमर की पेटी बांध लेने का समय आ गया है राजनीतिक दलों के लिए। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक दलों के लिए तो एक तरह से कहिए कि यह मौसम ही चुनावी मौसम है और राजनीतिक दलों ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। अब सीधे कह सकते हैं कि आम जनता को भी अपने वोट देने का जो अवसर मिलता है वो उसकी घड़ी आ गई है। यानी कि सत्ता परिवर्तन और सत्ता बनाने और बिगाड़ने की जो मुख्य भूमिका होती है वो आम जनता की होती है। और आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं, आप किस तरह चाहते हैं कि देश का विकास हो, किसकी सरकार बने, कैसी सरकार बने, आपका जनप्रतिनिधि कैसा हो, इसके लिए हर 5 वर्ष में एक बार मतदाताओं को अवसर मिलता है। और चुनाव आयोग की आज की घोषणा ने फिर उन मतदाताओं को अवसर दे दिया है जो चाहते हैं कि उनका जनप्रतिनिधि उनके मन के अनुरूप हो। इसलिए ये अवसर राजनीतिक दलों के लिए तो है ही, उनके लिए तो चुनावी बिसात बिछाना और फिर चुनाव में अपने घोर विरोधियों को, अपने राजनीतिक विरोधियों को सह और मात देना, यह तो उनकी प्रक्रिया है, वो उनका एक तरह से कहिए कि अभियान होगा। लेकिन जो आम जनता है, जो जिनको लगता है कि 5 साल जिस जनप्रतिनिधि को उन्होंने दिल्ली भेजा और वह उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा है, तो उनको सबक सिखाने का यही अवसर है और एक बेहतर जनप्रतिनिधि को चुनने का अवसर अब आ गया है। तो चुनावी आचार संहिता आज से लागू हो गई है, चुनाव आयोग ने घोषणा की है और सबसे बड़ी बात है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो। इसके लिए चुनाव आयोग ने बहुत बड़े दावे किए हैं कि पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ इस बार के चुनाव संपन्न होंगे। इसके लिए लगभग 2100 चुनाव आयोग ने कहा है कि ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं और हर चीज की जानकारी उन्हें मिलेगी और हर तरह की जो कहीं किसी तरह का एक तरह से कही कि चुनाव में धांधली न हो, इस पर उनकी पैनी नजर रहेगी। 7 चरणों में चुनाव कराने का मुख्य लक्ष्य यही है कि कहीं भी पैरामिलिट्री फोर्स लगाने की अगर जरूरत पड़ी, किसी भी बूथ पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने पड़े, तो वैसी परिस्थिति में कोई परेशानी न हो। इसलिए चुनाव आयोग ने पूरी तरह से इंतजाम करने का दावा किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनावी महापर्व में अब कल से ही अनेक रूप और रंग देखने को बिल्कुल अशोक जी, आपने प्रत्याशियों की बात की कि अब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और प्रत्याशी का चयन करेंगे। प्रत्याशी कैसे हो, इसको लेकर भी निर्वाचन आयोग बहुत ही स्पष्ट है। अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो 3 बार अखबारों में, 3 बार विभिन्न मीडिया माध्यमों से आपको जानकारी देनी होगी, न सिर्फ प्रत्याशी को बल्कि उस दल को भी जिसका वो प्रत्याशी है, कि कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो क्यों है और क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए जो चुनाव आचार संहिता बनाई है चुनाव आयोग ने, उस पर पूरी तरह से उसके बारे में पूरी तरह से विस्तृत रूप से विवरण मुख्य चुनाव आयोग ने दिया है। और उन्होंने दिया है कि इसमें ये भी नजर रखी जाएगी कि जो मीडिया की भूमिका है वह भूमिका भी पूरी तरह से निष्पक्ष दिखे। इसलिए जो चुनाव आयोग ने कहा है कि जो कुछ आदर्श गाइडलाइन उन्होंने बनाया है उसकी भी चर्चा की है। तो एक तरह से कहिए दीपक की चुनाव आयोग ने जो दावा किया है वह दावा
कितना सच होता है यह तो मतदान के दिन पता चलेगा या फिर मतगणना जब संपन्न होगी तब। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतना जरूर संदेश देने की कोशिश की है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, अब युवाओं की थोड़ी बात कर लेते हैं। अशोक जी, चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी है 18 वर्ष से 19 वर्ष यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर वो 1.82 करोड़ हैं। इसमें 85 लाख महिला मतदाता हैं और 1 अप्रैल तक इसमें 5 लाख मतदाता और जुड़ जाएंगे जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे। तो ये बड़ा प्रभावशाली वर्ग होगा मतदाताओं का। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग ने ये इस बार स्पष्ट कर दिया है कि जो मतदाता मतदान के दिन तक भी अगर 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके होंगे तो उन्हें वोट देने का अधिकार है। ये समझ लीजिए कि मतदाताओं जो सूची बनती है तो जिस दिन सूची बनती है उस दिन तक ही उनकी उम्र जोड़ी जाती है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने ये विशेष सुविधा उन मतदाताओं को दिया है जो युवा वर्ग के हैं और उनको ये सुविधा दी गई है कि जो मतदान की तारीख होगी यानी कि जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है उसके बाद मतदान की तारीख तक ही अगर वो अपनी उम्र पूरा कर लेते हैं तो उन्हें वोट देने का अधिकार होगा। और इसीलिए चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि जो युवा हैं उनको इस बार मौका मिलेगा पहली बार मतदान करने का। और खास करके युवाओं में जो उत्साह होता है जो पहली दफा मतदान करने के लिए जाते हैं तो उन युवा अपने उत्साह का प्रदर्शन करेंगे और अपने मन लायक अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। जी